हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 सर्कल्स। तो इसमें हमें बताना है राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमें ट्रू फॉल्स देने हैं, मतलब ट्रू फॉल्स बताने हैं, सही गलत बताने हैं, एंड फिर अपने आंसर्स के लिए हमें क्या देना है, रीजन देना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो सेंटर से ज्वाइन होती है टू एनी पॉइंट, सेंटर से होकर पास होती है और किसी सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन होती है, तो क्या वो रेडियस होती है। तो गाइस देखते हैं, देखो अभी मैं बनाती हूँ। देखो जैसे कि मैंने एक ले लिया ये सर्कल, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये है सेंटर सर्कल का। एक सर्कल कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक कर लिया कंसीडर सर्कल, सर्कल का ये क्या है, सेंटर। ठीक है, अब देखो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट तक। ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है, तो क्या ये रेडियस है। तो गाइस बिल्कुल ठीक बात है कि सेंटर से लेके ये जो भी लाइन होती है और ये सर्कल के किसी भी पॉइंट तक टच कर दे, सारी लाइंस रेडियस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो इसका ये इसमें लिखेंगे ट्रू। समझ में आ गया, ट्रू। या फिर हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ करते तब भी ये रेडियस होती। ठीक है, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी सेंटर से लेके सब रेडियस होंगी। ठीक है, कितनी भी रेडियस हो सकती है, ये सारी रेडियस है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें दे रखा है इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। एक सर्कल के पास केवल जो कोड होती हैं वो केवल फाइनाइट होती हैं, मतलब सर्कल की कोड, सर्कल में जो भी कोड होती हैं उसके जो नंबर्स होते हैं वो हम फाइनाइट होते हैं। तो बना के देखते हैं, ठीक है। तो गाइस एक सर्कल फिर से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने सर्कल कंसीडर कर लिया, इसमें एक सेंटर हो जाएगा ओ, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अब गाइस देखो क्या दे रखा है, इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्या सर्कल में केवल फाइनाइट नंबर हो सकते हैं कोड के। तो मैं देखो कोड बना रही हूँ, ये कोड है सर्कल की, ठीक है, ये बना दी कोड, 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 ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, कितनी भी बना सकते हैं। तो गाइस ये वाली बात बिल्कुल ये रॉन्ग है। हम इक्वल मतलब फाइनाइट नंबर नहीं होते कोड के, क्योंकि हम कोड कितनी बना सकते हैं। कोड वही तो होती है जो सर्कल के टू एंड्स को टच करती है। तो ये कोड्स तो बहुत सारी हो जाएंगी, ये भी मैंने बहुत सारी ड्रॉ कर दी, ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका रीजन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें लिखो फॉल्स। और इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इनफाइनाइट होती है, फाइनाइट नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी होती हैं। अब नेक्स्ट, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। अगर एक सर्कल जो डिवाइड किया गया होगा 3 इक्वल आर्क्स में, ठीक है, ईच इज अ मेजर आर्क। क्या वो सभी क्या होती है, मेजर आर्क होती हैं। तो मैं बताती हूँ, मतलब एक सर्कल में, सर्कल जो है किसकी हेल्प से ड्रॉ कराता है, आर्क की। तो आर्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो गाइस 3 पार्ट्स में पूछा है, ये जो है वो जो ईच आर्क होगी वो सभी जितनी भी आर्क होंगी वो मेजर पार्ट होगा। तो ऐसा देखते हैं। देखो मैंने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक सर्कल कंसीडर कर लिया, यह है सर्कल का सेंटर, और एक आर्क हो जाएगी ये, मतलब इस पॉइंट तक, यहाँ से ए से लेके बी हो जाएगी, ठीक है, एक आर्क हो जाएगी ये आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है। समझ में आ रहा है मैंने इस सर्कल को 3 आर्क में डिवाइड कर दिया, 1 2 और एक और कर दो, ठीक है, डी लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गई एक, ये हो गई एक, ये हो गई एक, ये हो गई। तो मुझे बताओ क्या ये सभी आर्क मेजर है, मतलब मेजर है, बहुत ज़्यादा है। मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ी आर्क है ये, तो मेजर मतलब बहुत पूरा बड़ा, ठीक है, तो वो तो नहीं है, क्योंकि ये तो आर्क, ये आर्क पूरे आर्क तो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में। तो ये वाली बात हो जाएगी रॉन्ग, इसमें लिखो फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 3 पार्ट्स में, तो ये तो माइनर आर्क है, ये मेजर कहाँ है, ये तो माइनर है, ठीक है, माइनर हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट, इस कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो एक कोड, सर्कल की एक कोड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एक ऐसी कोड सर्कल की जो रेडियस की डबल हो, क्या वो डायमीटर होता है। देखो मैंने एक सर्कल की कोड मान लो कि ये वाली, ठीक है, एक ये कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ से लेके तो क्या हो जाएगी, और उसमें पूछा रेडियस की डबल, ये क्या है हमारी ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी रेडियस। मैंने बोला था कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक टच करती है वो रेडियस होती है। तो ओ से लेके ओ भी क्या हो गई, आर। अब हम अगर आर की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो क्या डायमीटर होगा, बिल्कुल ठीक बात है गाइस। अगर डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे डिनोट करते हैं, वो 2r ही होता है, ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, अब दे रखा सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क।
आर्क। सेक्टर एक क्या होता है, सेक्टर एक ऐसा रीजन होता है जो कोड और आर्क के बीच होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड, एक मैंने सर्कल को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये क्या बन रहा है। सेक्टर होता है ये वाला, ये हो रहा है सेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेक्टर होता है। तो सेक्टर जो होता है वो क्या किस किस के बीच में बनता है, एक तो हमारा सर्कल वो रेडियस हो जाएगी और एक आर्क हो जाएगी, ठीक है। और जब किसमें पूछा है कि बिटवीन द कोड एंड आर्क, तो ऐसा नहीं है कोड के बीच में नहीं बनता हमारा, जो ये तो सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट बनता है, ठीक है। सेगमेंट बनता है किस किस के बीच में, वो हो जाएगा हमारा कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, कोड हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर तो छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, छोटा सा पार्ट होता है। तो ये पूरा सेगमेंट है, ये हमारा सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर नहीं होता, सेक्टर केवल इसके बीच में बन रहा है, एक तो हमारी रेडियस हो जाएगी एंड आर्क हो जाएगी, ठीक है। और ये तो ये सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे लिख दो फॉल्स। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। एक सर्कल होता है वो प्लेन फिगर होता है। मैं देख लेती हूँ, देखो एक ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही है ये। तो ये सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है, ठीक है। ना ही तो इसमें हाइट वगैरह होगी और सबसे, तो ये क्या है, प्लेन फिगर है, इसमें हाइट भी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लेन फिगर। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, ये प्लेन फिगर ही होगा, ठीक है। तो इसमें लिख दो ट्रू, सर्कल एक प्लेन फिगर ही होता है, ठीक है।